प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरों पर अमल। आइए समझ लें इस सरगर्मी में आज हम कसर को अददी खत पर दिखाना सीखेंगे। कसर को अददी खत पर किस तरह से दिखाया जाता है। अददी खत को समझने के लिए स्केल पट्टी के जरिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अददी खत पर कसरों को किस तरह से दिखाया जा सकता है। आप जानते हैं कि अददी खत पर दरमियान में सिफर होता है, दाएं जानिब मुस्बत आदाद होते हैं और बाएं जानिब मनफी आदाद होते हैं। और स्केल पट्टी पर भी सिफर होता है, सिफर से फासला शुरू होता है, सिफर के बाद 1, 2, 3 इस तरह से सेंटीमीटर के निशानात स्केल पट्टी पर होते हैं, जिस तरह से अददी खत पर होते हैं। और स्केल पट्टी पर, नाप पट्टी पर हर सेंटीमीटर के 10 मसावी हिस्से किए जाते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो सिफर के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 निशानात या 10 मसावी हिस्से किए गए सिफर से 1 इस इकाई फासले के। 1 और 2 के दरमियान के इकाई फासले की भी 10 मसावी हिस्से किए गए हैं। 2 और 3 के दरमियान के इकाई फासले के भी 10 मसावी हिस्से किए गए हैं। हर सेंटीमीटर के 10-10 मिलीमीटर में हिस्से किए गए हैं। अब इस स्केल पर 4/10 और 3 सही 7/10 को हमें दिखाना है। 4/10 और 3 सही 7/10 को नाप पट्टी पर दिखाइए। यहां पर आप गौर कीजिए, 4/10 में भी नसब नुमा में 10 है। 3 सही 7/10 इस मुरक्कब कसर में भी नसब नुमा में 10 है, क्योंकि यहां पर जो स्केल पट्टी हमारे सामने है इसमें हर इकाई फासले के 10 हिस्से किए गए हैं, इसलिए नसब नुमा में 10 हो ऐसी ही कसरों को इस स्केल पट्टी पर हम दिखा सकते हैं। तो 4/10 और 3 सही 7/10 को इस नाप पट्टी पर हम कैसे दिखाएंगे। देखिए, 4/10 को हमें बताना है इस नाप पट्टी पर। तो आप आ जाइए सिफर पर। शुमार कुनिंदा में 4 है, नसब नुमा में 10 है, लिहाजा हमें सिफर से 4 कदम आगे बढ़ना है। 4 फासले, 1, 2, 3, 4, ये चौथा निशान है ना। ये जो निशान है ये 4/10 को जाहिर करता है। 4/10 10 जो है ये हर इकाई फासले के मसावी हिस्से हैं, और इसमें चौथे नंबर का निशान ये जो है ये जाहिर करता है 4/10 को। उसके बाद हमें दिखाना है 3 सही 7/10, यानी 3 पूरे और 7/10, यानी जाहिर है 3 के बाद 7वें नंबर का निशान हमें लेना है। यानी 3 सही, 3 पर आ जाइए। 3 सही यानी 3 पूरे हैं, और 3 सही 7/10 3 के आगे आएगा। 3 सही 7/10 यानी 7वें नंबर का निशान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो निशान है ये 3 सही 7/10 को जाहिर करता है। अब यहां पर एक गौर कीजिए आप, 3 सही 7/10 इस कसर को आप गैर वाजिब कसर में भी तब्दील कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर 3 सही 7/10 को अगर आपको गैर वाजिब कसर में बनाना है तो 3 से 10 को ज़रब देंगे, 3 × 10 और शुमार कुनिंदा में मिला देंगे, जमा 7/10। इसकी कीमत होगी 3 दाए 30, 30 और 7 37/10। लिहाजा ये जो 3 सही 7/10 ये कसर है, यही कसर 37/10 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हमने 3 सही 7/10 3 के बाद 7वें नंबर के निशान पर जो है
ये जाहिर किया 3 सही 7/10 को। तो क्या ये निशान 37 नंबर पर आता है सिफर से गिनने पर? क्योंकि इसकी कीमत 37/10 है, लिहाजा ये 37 नंबर पर आना चाहिए। देखिए सिफर से हम शुरू करेंगे। सिफर से 37/10 कहाँ आएगा? देखिए यहां से यहां तक 10, 20, 30 और 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, यानी इसी को आप 37/10 भी लिख सकते हैं। यानी 37/10 का मतलब है 37 नंबर का निशान, जिसमें हर इकाई फासले के 10 हिस्से किए गए हैं। और इसी को मुरक्कब कसर में 3 सही 7/10 अगर लिखेंगे तो 3 पूरे और उसके बाद 7 नंबर का, क्योंकि 3 पूरे में 3 दाएं 30 निशानात आ गए और फिर ये 7 37/10 ही आएगा। इस तरह से हम अददी खत पर कसरों को दिखा सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरों पर अमल, जिसमें हम कसर को अददी खत पर दिखाना सीख रहे हैं। अभी हमने नाप पट्टी पर ऐसी कसरों को दिखाया है, जाहिर किया है, जिनके नसब नुमा में 10 थे। चूंकि नाप पट्टी में हर इकाई फासले के 10 हिस्से किए जाते हैं। अब हम एक मिसाल के जरिए समझेंगे। मिसाल है, अददी खत पर 2/3, 4/3 और 7/3 ये कसरे दिखाइए। अब यहां पर जो तीनों भी कसरे हैं, इन तीनों भी कसरों के नसब नुमा में कितने हैं? 3 हैं। लिहाजा अब हमें इकाई फासले के 10 हिस्से नहीं बल्कि 3-3 हिस्से करना पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अददी खत बनाया है। यह अददी खत है जिसमें सिफर से हमने शुरुआत की है। सिफर, 1, 2, 3, 4, इस तरह से बेशुमार। अब देखिए हमने क्या किया, हर इकाई फासले के 3 हिस्से किए। सिफर से लेकर 1 तक के हमने कितने हिस्से किए? 3, 1, 2 और 3, यानी ये एक टुकड़ा, 2 और ये 3 हिस्से। उसी तरह 1, 2, 3 हिस्से। यहां पर भी 1, 2, 3। हर इकाई फासले के हमने कितने हिस्से किए? 3 हिस्से किए, क्योंकि हमें इस अददी खत पर ऐसी कसरे दिखाना है जिनके नसब नुमा में 3 है। नसब नुमा में जितने जो अदद हो उतने ही हिस्से हर इकाई फासले के करना पड़ते हैं। अब इस अददी खत पर हम इन कसरों को दिखाएंगे। सबसे पहले हम 2/3 को इस अददी खत पर दिखाएंगे। 2/3 यानी 2 नंबर का निशान सिफर के बाद ये पहला निशान है और ये दूसरा निशान है। लिहाजा 2/3 ये निशान आएगा, यहाँ पर 2/3 आएगा। सिफर, 1, 2, 2/3। उसके बाद हमें दिखाना है 4/3। 4/3 यानी चौथे नंबर का निशान, चौथे नंबर का 1, 2, 3 और ये 4। ये जो निशान आएगा ये आएगा 4/3। इसी को आप 1 से ही 1/3 भी लिख सकते हैं। 1 के बाद का पहला निशान है। 4/3 को आप मुरक्कब कसर बनाएंगे तो 1 से ही 1/3 आएगा। उसके बाद 7/3 दिखाना है। लिहाजा सिफर के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 नंबर पर निशान आया है, लिहाजा ये होगा 7/3। इसी को आप 2 से ही 1/3 भी लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, 7/3 को मुरक्कब कसर बनाएंगे, ये होगा 2 से ही 1/3। इस तरह से अददी खत पर आप कसरों को दिखा सकते हैं। सिर्फ ये ज़रूरी है कि जिन कसरों को आपको अददी खत पर दिखाना है उन तमाम कसरों के नसब नुमा में एक ही अदद आना चाहिए और जो अदद नसब नुमा में आएगा उतने हिस्से आपको हर इकाई फासले के अददी खत पर करने पड़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरों पर अमल। इस सबक में हम कसर को अददी खत पर जाहिर करना सीख रहे हैं। कल हमने जो सीखा तो हमें ये मेरी समझ में आ गया, यानी हमारी समझ में क्या आया, किसी कसर को अददी खत पर दिखाना हो
तो उस कसर के नसब नुमा में जो अदद है उतने मसावी हिस्से अददी खत पर हर इकाई के करने होते हैं। अब हमने जो भी सीखा उसी पर मुनसर मशकी सेट नंबर 11 यहाँ पर हमें हल करना है, जिसमें सवाल है खाली चौकोनों में लिखिए कि हर खत पर नुकात ए और बी किस किस को जाहिर करते हैं। यहाँ पर एक अददी खत बना हुआ है और इस अददी खत पर देखिए यहाँ पर सिफर है, ये सिफर को 0/6 लिखा हुआ है, तो 0/6 का मतलब भी सिफर ही होता है, क्योंकि सिफर को कोई भी अदद तकसीम करे जवाब सिफर ही आएगा। 6 अगर सिफर को तकसीम कर रहा है तो 6 सिफर सिफर, यानी 0/6 हो, 0/7 हो, सिफर के बटे में कोई भी अदद हो जवाब सिफर ही आएगा। हाँ, सिफर के बटे में सिफर नहीं होना चाहिए। कोई भी गैर सिफर अदद सिफर के बटे में नसब नुमा में हो तो जवाब सिफर ही होता है। तो सिफर को 0/6 लिखा है यहाँ पर, और सिफर के बाद ये 1, 1 के बाद 2। अब यहाँ पर है हर इकाई फासले के 6 हिस्से किए गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 से 2 के दरमियान इस इकाई फासले के भी 1 2 3 4 5 6, हर इकाई फासले के 6 हिस्से किए गए। मतलब इस अददी खत पर जितनी भी कसरें दिखाई जाएंगी उन सब के नसब नुमा में 6 आने चाहिए। देखिए सिफर के बाद ये पहला निशान है, लिहाजा इसे 1/6 कहेंगे। ये दूसरा निशान 2/6, 3/6, 4/6। इस तरह से आप इस अददी खत पर कौन से निशान पर कौन सी कसर आएगी ये आसानी से लिख सकते हैं। अब हमें इस अददी खत पर बताना है कि ए की जगह पर क्या आएगा और बी की जगह पर कौन सी कसर आएगी। उससे पहले ये समझिए यहाँ पर हर कसर के बटे में 6 है, यहाँ ऊपर 1 है और इसी को 6/6 भी लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों 6/6 का मतलब 1 ही होता है। 6 क्योंकि ये यहाँ से सिफर पहला निशान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा निशान आ रहा है, इसलिए इसे कसर की सूरत में 6/6 लिखेंगे। लेकिन 6/6 का मतलब 1 होता है। 6 से 6 कट जाएगा, 6 का 6, 6 का 6, तो 1 को 6/6 लिख सकते हैं आप। ये 7वां निशान है, 7/6, 8/6, 9/6, यहाँ पे आएगा 10/6, 11/6 और यहाँ है 12/6। अब ये 2 है लेकिन 2 को 12/6 लिखा है, तो 12/6 का मतलब 2 ही होता है। 12 को जब 6 तकसीम करेगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, तो 12/6 की कीमत 2 ही होती है। अब आपको बताना है ए की जगह पर क्या आएगा और बी की जगह पर क्या आएगा। यहां से 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और यहाँ क्या आएगा 5/6। शाबाश। उसके बाद ये बी है, यहाँ पर क्या आएगा, तो उसे देखने के लिए ये देखिए ये छठा, यहाँ 5/6 आया था, यहाँ 6/6, 7/6, 8/6, 9/6 और यहाँ आएगा 10/6। इसी को हम दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं, ये 1 सही 1 है ना, ये तो 1 के बाद है ये कसर, लिहाजा 1 के बाद इसे हम 1 सही, 1 के बाद कितने नंबर पर है निशान, 1 2 3 4, 1 के बाद 4 नंबर का निशान है, लिहाजा इसे 1 सही 4/6 भी लिख सकते हैं। ये मुरक्कब कसर की सूरत में है, या गैर वाजिब कसर की सूरत में, दोनों का मतलब एक ही है। 1 छकी 6 और 4 10/6, 10/6 को 1 सही 4/6 भी लिख सकते हैं। इसी तरह बकिया दोनों भी सवालात आपको हल करना है। अपनी किताबों में देखिए इस अददी खत पर यहाँ सिफर है, सिफर के बाद ये 1 और 1 के बाद ये 2। अब हर इकाई फासले के यहाँ कितने हिस्से किए गए हैं, 5/5 दिया है, मतलब हर इकाई फासले के 5 हिस्से। देखिए 1 2 3 4 और 5, हर इकाई फासले के 5 हिस्से। तो अब इस अददी खत पर यह बताना है कि ए की जगह पे क्या आएगा और बी की जगह पे क्या आएगा। ए की जगह पे क्या कौन सी कसर आएगी, सिफर 1 2 3, 3/5। यहाँ क्या आएगा 3/5।
ये 4/5, 5/5, 6/5 और यहाँ आएगा 7/5। वेरी गुड। इसी तरह से यहाँ पर 3 को 15/5 लिखा है, देखिए, क्योंकि 15 को जब 5 तकसीम करेगा तो 5 तिया 15, 3 ही आएगा। चूंकि ये 15 नंबर का निशान है इसलिए 15/5 इसको लिखा गया है कसर की सूरत में, लेकिन 15/5 की कीमत 3 ही होती है। यहाँ पर 2 को 10/5 लिखना पड़ते थे अगर यहाँ लिखे होते तो। उसी तरह यहाँ पर तीसरा सवाल है, यहाँ पर हर इकाई फासले के कितने हिस्से हैं, देखिए, ये 0, ये 1, ये 2। यहाँ पर जो है कोई कसर दिखाई नहीं गई है, लिहाजा हमें गिनना पड़ेगा कि हर इकाई फासले के यहाँ कितने हिस्से किए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हर इकाई फासले के कितने हिस्से किए गए हैं, यहाँ पर 7। और ये बी कौन से नंबर का निशान है, 1, 2, 3, 3 नंबर का निशान है, लिहाजा यहाँ पर 3/7 आएगा। उसी तरह ए की जगह पे क्या आएगा, तो हर इकाई फासले के 7 हिस्से, यहाँ 7/7 आएगा, 8/7, 9/7 और 10/7 यहाँ पर आएगा। दूसरा सवाल है, झैल में दी हुई कसरें अददी खत पर दिखाइए। यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल है जिसमें 3/5, 6/5 और 2 सही 3/5, ये तीनों भी कसरों को अददी खत पर दिखाना है। देखिए हर कसर में नसब नुमा में 5 है, तो हम जानते हैं हम जो भी अददी खत बनाएंगे उसमें हर इकाई फासले के कितने हिस्से करना पड़ेंगे हमें, 5, क्योंकि यहाँ पर हर कसर के नसब नुमा में 5 है। इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अददी खत बनाना है। ये अददी खत हमने बनाया है और इस अददी खत में सबसे पहले हमने 0 लिया। इसके बाद हम हर इकाई फासले के हमें 5 हिस्से करना है, तो पहले हम मुनासिब फासले पर ये 1, उसके बाद यहाँ पर 2, सबसे बड़ी कसर यहाँ 2 से ही 3/5 यानी 2 और 3 के दरमियान की कसर है, लिहाजा हम 3 तक आदाद इस अददी खत पर लेंगे। अब चूंकि हमें हर इकाई फासले के 5 हिस्से करना है, लिहाजा हम यहाँ पर हर इकाई फासले के 5 हिस्से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 2 और 3 के दरमियान भी हम 5 हिस्से करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। पहली कसर यहाँ पर है 3/5, 3/5 है, ये 0/5, 1/5, 2/5, 3/5। 3/5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 3/5, तीसरे नंबर का निशान है ये। उसके बाद हमें 6/5 लेना है, 6/5, तो ये 3/5, 4/5, 5/5 और ये 6/5, 6 नंबर का निशान है, लिहाजा 6/5 यहाँ आएगा। उसके बाद 2 से ही 3/5 है, 2 से ही 3/5 यानी ये 2 के बाद तीसरे नंबर का निशान, ये 2 के बाद 2 से ही 3/5 यानी 1, 2, 3, ये जो कसर आएगी ये आएगी 2 सही 3/5। इसी को आप अगर गैर वाजिब कसर की सूरत में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 पंजे 10 और 3 13/5, 13/5 भी लिख सकते हैं। चूंकि देखिए 13 नंबर का ही निशान है, हर इकाई फासले के हमने 5 हिस्से किए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर का ये निशान है, लिहाजा इसे 13/5 भी लिख सकते हैं। और 2 सही 3/5 ये उसकी मुरक्कब कसर की सूरत है। इसी तरह से इसके बाद का जो सवाल है उस सवाल में 3/4, 5/4 और 2 सही 1/4 ये तीनों भी कसरों को आपको अददी खत पर दिखाना है। इस सवाल को हल करने के लिए आपको अददी खत पर हर इकाई फासले के 4 हिस्से करने पड़ेंगे। कर सकते हैं आप ये सवाल हल? ठीक है।